हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु में। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर 3, 4 एंड 5। 1 एंड 2 मैं आपको पहले करवा चुका हूं और अगर आपने मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। बिकॉज कल से जो आपके प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं उसमें यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेम टू सेम। आई कैन एश्योर यू, बिकॉज सीबीएसई ने कहा है कि जो 12 मार्क्स का अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होगा क्लास 12 के लिए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन 80 मार्क्स वाला रिपीट नहीं होना चाहिए। और गलती से अगर आपके स्कूल में आ जाता है या नहीं पता होता तो अगर सीबीएसई पेपर ओपन करा लेता है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए ये 5 पेपर्स एक्सक्लूसिवली आप सभी के लिए लेके आया हूं और इसमें डायरेक्ट मेथड भी रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बिकॉज सीबीएसई ने अपने खुद के जो सैंपल क्वेश्चंस दिए थे उसमें ये मेथड दिया है। तो अगर आपने डायरेक्ट मेथड भी नहीं किया तो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं डायरेक्ट मेथड, यानी कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग में फर्क होता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 3 और क्वेश्चन है सबसे पहले आपके सामने 1। रीड कीजिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ। The quarterly report of a company gives the following information about its sales revenue and the net profit। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो सेल्स रेवेन्यू की है और प्रॉफिट की है और सेकंड क्वार्टर की है, Q2 मतलब सेकंड क्वार्टर। आप जानते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर हमारा अप्रैल में जून में खत्म होता है और 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर की आपको सेल्स गिवन है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर। तो दिस CY इज करंट ईयर, दिस PY इज प्रीवियस ईयर। दोनों की सेल्स गिवन है, दोनों का प्रॉफिट गिवन है। और अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम कि आपने बताना है विच क्वार्टर इज परफॉर्मिंग बेटर। यानी दोनों की सेल्स गिवन है, दोनों के प्रॉफिट है, आपने कंक्लूजन देना है कि दोनों के सालों के कंपैरिजन में, 2 इयर्स के कंपैरिजन में सेम 3 महीने में क्या इस साल की परफॉर्मेंस अच्छी है या लास्ट ईयर की। तो देखते हैं आंसर कैसे देंगे वो आप एक बार ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी वो रेशियो जिसके आप कंपैरिजन में बता सकते हैं कि यस हमारा ये 2,70,000 है। 2,70,000 डिवाइड बाय द रेवेन्यू एंड दिस इज व्हाट 2,50,000 डिवाइड बाय द रेवेन्यू। यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेजेस। एक बार परसेंटेज निकल गई फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से निकालिए 2,70,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100 एंड 2,50,000 डिवाइड बाय 12,50,000 इंटू 100। बताइए क्या है आपकी परसेंटेज और बताइए कौन से क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं कुछ सेकंड आपको दे रहा हूं, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और बताइए कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां तो एक तो क्वेश्चन हो गया विच क्वार्टर इज परफॉर्मिंग बेटर, पहली बात यह है। दूसरा है हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। और कमेंट करना है बाय यूजिंग द रेशियो एज अ टूल्स, यानी आपको रेशियो के टूल्स यूज करके बताना है आंसर। तो जल्दी से निकालिए और आई होप आंसर निकाल चुके होंगे। आपको मैं आंसर दिखा देता हूं एंड द आंसर इज व्हाट, टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ Q2 यानी सेकंड क्वार्टर है ऑफ प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, नेट प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो दोनों के दोनों नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के बाद पता लगा कि जो हमारा करंट ईयर है उसमें हमारा रेशियो आ रहा है 18% और जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो आ रहा है हमारा कितना, 20%। तो अब आप खुद बताइए, अगर ये 18% है और ये 20% है तो आप देख के बता सकते हैं क्या द नेट प्रॉफिट ऑफ बोथ द क्वार्टर इज क्लियर दैट द परफॉर्मेंस हैज मार्जिनली डिटोरेटेड, 2% से गिर गई है। पिछले साल 20% का प्रॉफिट था, इस साल सिर्फ 18% रह गया। तो ये इस तरह से प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आएंगे और आपको आंसर लिख के आना पड़ेगा अपनी एनालिसिस इस फॉर्म में। गॉट इट। चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मेरे साथ और देखिए क्या रहेगा इसका आंसर। ये वो क्वेश्चन है जहां मैं कहना चाह रहा था कि यहां पर डायरेक्ट मेथड की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी यहां आपको डेटर्स अकाउंट बनाना आना चाहिए, यहां आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना आना चाहिए। जो आपने सिंगल एंट्री सिस्टम अगर पढ़ा होगा 11th क्लास में तो हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्रेडिट परचेज ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 सालों की क्रेडिट परचेजेस गिवन है। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है यानी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, दोनों की फिगर गिवन है। ये है प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर है। उसके बाद हमें गिवन है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, ठीक है, क्रेडिट परचेजेस गिवन है, डिस्काउंट रिसीव गिवन है और रिटर्न्स आउटवर्ड गिवन है। यानी ये वो सारी बातें जो 11th क्लास में हम सिंगल एंट्री में आपको करवा चुके थे, लेकिन अगर नहीं किया तो आज मैं आपको करवाऊंगा। फाइंड आउट वेदर द कैश आउटफ्लो हैज इंक्रीज और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज। आपने बताना है कितना चेंज हुआ है, यानी जो कैश पे किया है क्या वो इस साल इंक्रीज हुआ है या वो डिक्रीज हुआ है। तो हम दोनों ईयर्स की कंपैरिजन करेंगे, उसके लिए हमें ओपन करना है क्रेडिटर्स अकाउंट। तो चलिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट मेथड में। क्या होता है डायरेक्ट मेथड वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको फिर वापस इसी क्वेश्चन पे हम मिलेंगे।
तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या है डायरेक्ट मेथड। जैसा आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड वर्ड है, बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स कंफ्यूज होंगे जिनके पास सीबीएसई की लेटेस्ट गाइडलाइन नहीं पहुंची और वो कहेंगे कि ये कोर्स में नहीं है। यस, ये 80 मार्क्स के लिए कोर्स में नहीं है, बट जो 20 मार्क्स का, जिसमें कि 12 मार्क्स का रिटन पेपर होना है, साफ साफ सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने बच्चों से पूछने हैं। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है, बिकॉज 2003 के अंदर आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम हु मेड द प्रोजेक्ट्स फॉर सीबीएसई। तो जो सीबीएसई कहती है हम उसी को ही एंडोर्स करते हैं और देखते हैं क्या होता है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आप सभी को आता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में, जहां आप नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं और कुछ आइटम्स एप्रोप्रिएशंस ऐड करते हैं, कुछ आइटम माइनस करते हैं और एनपीबीटी निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड माइनस करते हैं डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट, एंड देन यू गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और फिर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के बाद आप निकालते हैं कैश जनरेटेड और लेस इनकम टैक्स पेड करके आप आंसर निकाल लेते हैं। वो था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग में फर्क होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग के अंदर हम देखते हैं सिर्फ कैश सेल्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। दो चीजें हमें ऐड करनी होती है जहां से पैसा आता है। जब मैं वाइवा लेता हूं स्कूल जाके, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, और मैं बच्चों से पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चों ये बताओ कोई भी दो ऑपरेटिंग इनफ्लो बता दो। कैन यू बिलीव वो दो ऑपरेटिंग इनफ्लो कौन सी बताते हैं? डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, राइटिंग ऑफ गुडविल। माय गुडनेस, वो कहते हैं सर हमें यही आता है क्योंकि हमने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड किया है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर डाला गया डायरेक्ट मेथड ताकि बच्चों को यह पता लगे कि ऑपरेटिंग इनफ्लो क्या चीज एक्चुअल होती है, ऑपरेटिंग आउटफ्लो क्या होती है। तो ऑपरेटिंग इनफ्लो दो मेन है जो आपने याद करनी है। पहला है आपने गुड्स बेचा और कैश लिया, गुड्स बेचा कैश लिया, हाथों हाथ, यानी ऑन द स्पॉट, ऑन द सेम डे, माल दिया पैसा लिया, माल दिया पैसा लिया। और दूसरा, अगर आपने उधार में कस्टमर्स को कुछ गुड्स दिए हैं तो पैसा तो आपको सेम डे नहीं दे रहे, पैसा कब देंगे? कुछ दिन बाद देंगे। तो जिस दिन पैसा देंगे उस दिन आपने उनसे मनी लेना है और यहां पर ऐड करना है। तो दो चीजें आपको यहां ऐड करनी है, कैश सेल्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। यानी मैं सीधी सीधी बात करूं, 11th क्लास की कैश बुक आपको याद होगी, एक था रिसिप्ट, एक था पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट साइड पे जो भी पैसा आ रहा है बिजनेस के ऑपरेशन से, वो सिर्फ दो होते हैं, यानी आपका गुड्स बेचना कैश में या सर्विस बेचने कैश में, या फिर उधार के पैसे आज आ रहे हैं, यानी यू हैव सोल्ड गुड्स इन द पास्ट एंड द कस्टमर इज पेइंग पेमेंट टुडे। तो आज हमने, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बार बार बोलूंगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से सिर्फ दो चीजें इनफ्लो है, कैश सेल्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सिमिलरली दो पेमेंट्स आपने माइनस करनी है गुड्स से रिलेटेड, एक तो कैश परचेज एंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ये दो पेमेंट आपकी रहेगी गुड्स से रिलेटेड। इसके अलावा और भी पेमेंट हो सकती है, लाइक रेंट पे करा, सैलरी पे करा, आपके ऑफिस का बिजली का बिल पे करा, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस पे करा। तो ये दो चीजें गुड्स से रिलेटेड एंड सर्टन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और फिर आपका जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो आप वहां निकालते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और यहां पर इसके बाद आप माइनस कर सकते हैं, इनकम टैक्स माइनस करेंगे और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो यह है डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, जो आप कहते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स निकालना है हमें, ये वाले, ये कैसे निकलता है? ये निकलता है आपका डेटर्स अकाउंट बना के, यानी हम आपको डेटर्स अकाउंट से ये फिगर निकालेंगे। कैसे बनता है? तो हम क्या क्या फिगर देंगे वो आपको मैं पहले समझा देता हूं। ये है डेटर्स अकाउंट। इस डेटर्स अकाउंट को बोलते हैं एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा होता है डेबिट। तो डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो हम देख सकते हैं यहां पर, और मैं आपको क्लियरली दिखा सकता हूं यहां पे आपको। यस, you can see two balance brought down. This two balance brought down is the opening balance of the debtors in the beginning of the year, and this by balance carried down is the closing balance. याद देखिएगा, डेटर्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट साइड पे आते हैं और जब गिरते हैं तो क्या होगा? क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो मुझे ये बताना है कि कब कब डेटर्स आपके बढ़ते हैं। सिर्फ क्रेडिट सेल से। आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर गुड्स सोल्ड टू राम, आप एंट्री बनाते थे राम टू सेल्स, तो यही राम टू सेल्स है। जब गुड्स परचेस करते थे उधार पे, परचेस टू श्याम, वो क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए होगा। फाइन। अब डेटर्स गिरते कब कब है? जब उनसे आप पैसा लेते हैं, मनी रिसीव करते हैं, कैश टू डेटर्स, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर विच वी वांट। ये फिगर हमें निकालनी है, बट उसके अलावा भी तो आइटम समझ लें। अगर मान लीजिए बिल रिसीवेबल आया है, जो हमने 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया था, वहां एंट्री बनती थी BR टू B, तो B वाज द डेटर, तो B के क्रेडिट साइड में आता था बाय बिल रिसीवेबल। अगर कोई कस्टमर ने माल वापस कर दिया, गुड्स वापस कर दिया, व्हाट वी राइट? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर बाय सेल्स रिटर्न।
अगर हमने किसी कस्टमर को कैश डिस्काउंट दिया है तो कंपाउंड एंट्री आपको याद होगी क्लास 11th की, क्या होती थी 11th की एंट्री? कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डेटर्स, तो वो डिस्काउंट अलाउड भी बाय में आएगा। एंड देन बैड डेट्स, आपको याद होगा 60 पैसे न रुपी वॉज रिकवर्ड, या एक कस्टमर का इंसॉल्वेंट होता था, उसकी एस्टेट बेच के हमें पैसा थोड़ा मिलता था, बाकी नहीं मिलता था, तो जो बैड डेट्स वाला पोर्शन था वो यहाँ पे आएगा बाय बैड डेट्स। याद रखिएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, ये गलती बच्चे कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, ये गलती कर देते हैं, तो ये दो चीजें मत डालना। अब ये सारा ऐड किया, ये माइनस किया, सो डेफिनेटली आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी और हमारा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा। और ये बाय कैश कहां जाएगा? ये बाय कैश कहां जाएगा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में, बिकॉज जो आपको कैश सेल्स है वो तो हम दे ही देंगे, बट ये जो आइटम थी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये मिसिंग होती है, तो ये भी हमें निकालना सिखा दिया। चलते हैं पेमेंट साइड में। कैश परचेजेस गिवन होगी और जो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा जैसे डेटर्स अकाउंट बनाया उसका बिल्कुल रिवर्स क्रेडिटर्स अकाउंट। तो चलिए देखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स के अंदर बाय बैलेंस बीडी। अभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों आया है? बिकॉज ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड पे वो चीजें आएंगी जिनसे क्रेडिटर्स गिरते हैं और क्रेडिट साइड पे वो चीजें आएंगी जिनसे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? तो आप कहेंगे सर जब उधार में गुड्स परचेज करते हैं, तो जब उधार में परचेज करेंगे क्रेडिट पे वो बाय परचेज यहां आएगा, बिकॉज परचेज टू सोहन, परचेज टू मोहन, इसलिए बाय में आ गया। और क्रेडिटर्स कब कब कम होंगे? व्हेन वी मेक द पेमेंट, एंड दिस इज द फिगर वी वांट टू कैलकुलेट, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे अभी पेपर नंबर 3 में। कैश पे टू क्रेडिटर्स, अगर माल कुछ वापस किया आपने, परचेज रिटर्न, कुछ आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्रेडिटर से, तो टू डिस्काउंट रिसीव। अगर आपने बीपी एक्सेप्ट किया है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में बी के एंगल से होता था, ए टू बिल्स पेबल, तो यहां पर ये ए है तो ए टू बिल्स पेबल वो हो गया, एंड क्लोजिंग बैलेंस। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड ओनली एंड ओनली कैश, ये जो टू कैश है, कैश पे टू क्रेडिटर्स एंड बाय कैश, ये दो चीजें हमें निकालनी है, बाय कैश टू कैश, और फिर हमें इसको ऑपरेटिंग के सिंपल से फॉर्मूले में डाल के आना है। दो चीजें ऐड, तीन चीज माइनस और लेस इनकम टैक्स पेड, आपका आंसर आ गया। तो ये जो नॉलेज है पेपर नंबर 3 में जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अप्लाई करेंगे, और जल्दी से आप बनाइए और बताइए कि यस क्या आप अपने आप ये अकाउंट सब बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, मेरे साथ बनाइए अकाउंट, जल्दी से टी शेप बनाइए, जल्दी से टी शेप, और लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट या ट्रेड पेबल्स अकाउंट, बिकॉज यहां पे मैंने ट्रेड पेबल्स आपको दिया हुआ है। ये सारे पेपर मैंने आपके लिए बनाए हैं स्पेशली, क्यों? बिकॉज आई केयर फॉर यू। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लगते हैं तो करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस आपको पता है, इस चैनल को इतनी दूर दूर तक फैलाना कि जो बच्चे परेशान हैं या मेरे टीचर्स जो चाहते हैं इंटीरियर्स में क्लैरिटी फ्रॉम द सीबीएसई साइड, द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर ऑल द सीबीएसई इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन सीबीएसई एक्सपर्ट फॉर यू। बड़ी मेहनत से बने, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, जहां तक फैला सकते हैं फैलाइए, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा तो नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और यहां तक जो भी सपोर्ट मिला है और जो प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए, ट्रेड पेबल्स अकाउंट का है 1 लाख ओपनिंग बैलेंस, ये है आपका प्रीवियस ईयर, और क्लोजिंग बैलेंस है 48,000। ये याद रखना अब जो बोलने वाला हूं कि अगर आपके पास इस साल का क्लोजिंग है 48,000, आप देख रहे हैं 48, तो ये 48 अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ये 48,000 याद रखना कि जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट परचेज। ये आपको पता है, मैंने अभी भी क्रेडिटर्स अकाउंट में बताया था, बाय परचेज आएगा राइट साइड पे। डिस्काउंट रिसीव, यानी कोई भी चीज हम पैसा कम पे करते हैं तो क्रेडिटर्स टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव बनाते हैं, तो क्रेडिटर्स के लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड पे आएगा टू डिस्काउंट रिसीव, एंड रिटर्न्स आउटपुट इज द परचेज रिटर्न अगेन विच विल कम ऑन द डेबिट साइड। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बनाइए ट्रेड पेबल्स अकाउंट और मुझे बताइए कितना कैश पे करा है क्रेडिटर्स का दोनों सालों में। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। और बात करते करते हो सकता है कुछ लोगों ने बना लिया हो, या वीडियो पॉज करके पहले आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना लीजिए, बिकॉज आगे जो सोल्यूशन दिखाऊंगा वो आपके आंसर से मैच करनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। सो आई होप आपने बना लिया होगा अब, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपके सामने है ट्रेड पेबल्स अकाउंट। ट्रेड पेबल्स अकाउंट में आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, देख सकते हैं 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 48,000। अब जो आपने पे किया है
वो जो पेमेंट करी है वो पेमेंट जो है वो बैलेंसिंग फिगर इज द आंसर, बट उसको निकालने से पहले आपने क्या करना है, बाकी चीजें देखनी है, जैसे कि कितना आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ था 6000, आपने परचेज रिटर्न कितना किया था 14000, आपका क्लोजिंग बैलेंस 48 है और आपने परचेज किया था 360, तो इन दोनों को ऐड किया 460, डेबिट को माइनस कर दिया, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 3,92,000 जो आपने कैश आउटफ्लो है ऑपरेटिंग का। दूसरे साल का देखते हैं, ये तो था हमारा पहले साल का, दूसरे साल का देखते हैं। जो 48 था वो ओपनिंग बन जाएगा, क्लोजिंग हमारा 120 था, वही डेबिट में चीजें डालेंगे जो हमने ओपनिंग ईयर में डाला, बाय परचेजेस, और इसका भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर रहेगा क्या, टू कैश या बैंक। आप देख पा रहे होंगे ये जो आपकी फिगर आई है टू कैश या बैंक, अगेन ये पेमेंट जाएगी आपकी आउटफ्लो है। अब आपने कंपैरिजन करना है, किस चीज का कंपैरिजन करना है कि जो पिछले साल था आउटफ्लो वो था हमारा 3,92,000, आप देख सकते हैं 392, और जो इस साल का आउटफ्लो है वो है 8,74,000। तो हाउ मच एब्सोल्यूट चेंज है इज देयर, इंक्रीज कितना हुआ है हमारा 4,82,000 का, और जो हमारी परसेंटेज चेंज है वो है 122.95%, जो कि बहुत बड़ा आउटफ्लो है। तो अब आपने लिखना है कंक्लूजन कि यस हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि हमारी कैश आउटफ्लो इंक्रीज कर गई है 122.95% से, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 12 मार्क्स में आपके आएंगे और आने चाहिए। फाइन, चलिए अब देखते हैं पिछला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 2 हम कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड जज द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द ईयर 14-15। यानी इन दोनों कंपनी की आपने परफॉर्मेंस जज करनी है कि कैसा ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको दोनों कंपनी का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, एंड टैक्स रेट गिवन है। तो साफ साफ आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है। यानी हम एक तरह से नेट प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। दोनों रेशियो निकाल के कंपेयर करेंगे कि परफॉर्मेंस क्या हमारी दोनों कंपनी में से ए अच्छी है या बी अच्छी है। तो जल्दी निकालिए नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वीडियो को पॉज करके रेशियो निकालिए, और जो मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा कंपेयर कीजिए आपके सॉल्यूशन के साथ और बताइए क्या आपका भी आंसर वही है। लेट मी सी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सबसे पहले जो कंपनी ए है उसका जो आरओआई है वो आ रहा है 21.2% और बी लिमिटेड का 20%। तो इसका आरओआई बेटर है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि यस ये कंपनी का आरओआई ज्यादा बेटर है, और बेटर है तो उसको इंक्रीज ये उतना अच्छा नहीं है। जब नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला तो नेट प्रॉफिट रेशियो इस ए लिमिटेड का आ रहा है 10% और उसका 10.3, यानी मार्जिनल इंक्रीज है। तो यानी एक रेशियो एक कंपनी का है, नेट प्रॉफिट इज एट अ माइक्रो लेवल और आरओआई एट अ मैक्रो, यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मैं वेटेज ज्यादा दूंगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को एज कंपेयर टू द नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आंसर क्या लिखेंगे कि ये जो 21.2% है ये कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है एज कंपेयर टू द बी। तो रीजन क्या है, बी इज अर्निंग बेटर प्रॉफिट मार्जिन येट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए इज बेटर, इट इज मेकिंग बेटर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सो कंपनी ए इज बेटर। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और यहां पे आप समझेंगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को, यानी डेटर्स अकाउंट को, जो आपको अभी मैंने सिखाया था डायरेक्ट मेथड का। तो इस पेपर नंबर 3 से, बहुत क्रूशियल पेपर 3 है, डायरेक्ट मेथड भी आपको क्लियर हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स वर्किंग है टू कंपनीज की, और आपने कंपेयर करना है कि इनका जो डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट एक हर कंपनी में होता है जो उधार मांगता है। यानी सेल्स डिपार्टमेंट का काम है माल बेचना, तो कई बार माल ज्यादा बेचने के चक्कर में वो उधार फेंक देते हैं मार्केट में, क्योंकि उधार मिलेगा तो कस्टमर आराम से खरीद लेगा। तो हमने उधार बेच दिया, बट उधार को वापस भी तो मांगना है। उसके लिए हर कंपनी में आपके टेलीकॉलर्स होते हैं, एक डेट कलेक्टिंग एजेंसीज अपॉइंट की जाती है जो आपकी उधार इकट्ठा करके देती है। तो एक स्टैंडर्ड है इस इंडस्ट्री का कि जो कंपनी एक्स लिमिटेड है उसने 45 डेज का उधार दिया हुआ है कि पेमेंट 45 डेज में किसी भी हालात में आ जानी चाहिए, और जो वाई लिमिटेड है उसने 80 डेज का टारगेट दिया है। अब ये जो यार्डस्टिक है, ये जो बेंचमार्क है 45 डेज और 80 डेज का, आपने देखना है कि असली में जो उधार वापस आ रही है क्या वो 45 डेज के अंदर आ रही है एक्स लिमिटेड के लिए, और क्या वाई के लिए विद इन 80 डेज में आ रही है। अगर आपकी पेमेंट इन दोनों बेंचमार्क के बाद आ रही है तो आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, वो आराम से बैठा हुआ है कंफर्ट जोन में, एफर्ट नहीं मार रहा कि आपने डेटर्स से पैसा लेना है। और अगर आपने इस बेंचमार्क के यार्डस्टिक के अंदर पैसा मंगा लिया तो आपका डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए हमें करना क्या है, रेशियो निकालेंगे पहले, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो, और उसकी मदद से निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये जो एक्चुअल एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा इसको कंपेयर करेंगे 45 डेज और 80 के साथ। तो यहां दो फॉर्मूले जल्दी से लिख लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, और जो हम कलेक्शन पीरियड के डेज निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, उसमें या तो मंथ्स में ले सकते हैं या वीक्स में या डेज में, अपॉन द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये दोनों फॉर्मूले आप देखेंगे। और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, कैश रेवेन्यू गिवन है 2 लाख एंड 5 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू गिवन है 7 लाख 10 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवर्स गिवन है 1 लाख 20, 2 लाख 80 एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 80 एंड 1 लाख 20,000। दोनों कंपनी अलग है, इसलिए वो रूल नहीं लगेगा कि इसका क्लोजिंग उसका ओपनिंग, वो तब होता है जब सेम कंपनी हो 2 सालों के अंदर। फाइन, चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आप वीडियो पॉज करके आपने दोनों के दोनों फॉर्मूले निकाल के रेशियोज निकाल लिए होंगे, और देखते हैं किसका डेट कलेक्शन पीरियड ज्यादा अच्छा है। तो ये एक्स लिमिटेड का देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स है, उसका है 5 टाइम्स। तो अब मुझे बताएंगे आप, क्या ये 7 आना बेटर है या नहीं है? इसका है 7, इसका है 5, क्या ये बेटर है? आपको पता होगा जितना ज्यादा हाई आता है उतना ही नंबर ऑफ डेज कम आते हैं। यानी अगर देखेंगे 7 है तो यहां पर आया 365/7 52 डेज, और इसका देखेंगे 365/7 73 डेज। लेकिन ये ज्यादा या कम का भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हमने तो कंपेयर करना है इसके एक्चुअल जो हमें यार्डस्टिक गिवन है। तो इसका 52 डेज आ रहा है, जबकि कंपनी ने सेट किया है 45 डेज का टारगेट। उस टारगेट के एक हफ्ते बाद आ रहा है, तो इस कंपनी का डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेकार काम कर रहा है। और इसका डेज था हमारा कितना, 80 डेज। चेक करते हैं नीचे सॉल्यूशन में कितना डेज था। यस, यहां 45 डेज था, मिल रहा है 52 में 7 डेज का डिले है, देख लीजिए डिले है। और उसका 80 डेज था, ये 73 में आ रहा है, 7 डेज पहले आ रहा है, यानी ये टाइम पे पैसा पे कर रहा है 7 दिन पहले। आई होप आप बात समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूं, कि इस पेपर करने के बाद आपके डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट दोनों के दोनों स्ट्रांग हो गए, डायरेक्ट मेथड आपका क्लियर हो गया। तो मेरा पर्पस आपका यही था इस वीडियो में, कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं पेपर नंबर 3 और बताऊं क्या होता है डायरेक्ट मेथड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं पेपर 4 और 5 करना, वो डिपेंड करेगा इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे, क्योंकि अगर आप को अच्छा लग रहा है तो वो मुझे दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? जो चैनल पे थम्स अप है वो, और सब्सक्राइबर्स जितने भी हमारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स बढ़ते रहेंगे, मुझे लगेगा कि मैं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूं। तो चलिए ये देखते रहिए फॉर्मेट। एक बार फिर मैं लेके चलूंगा फॉर्मेट की तरफ, ताकि आप जाते जाते डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट दोबारा कॉपी कर लें कि क्या था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। तो ये आपके स्क्रीन पे है, इसको आप नोट कर लीजिए, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं पेपर नंबर 4 और 5 में बहुत जल्दी। टेक केयर।